कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडराता जा रहा है। अर्थव्यवस्था पर संकट का सीधा रिश्ता सैलरी कट और छटनी से है। यह रिश्ता ही आम इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन इस संकट में सबसे ज्यादा बेहाल हैं वो लोग जो पहले ही बेरोजगार थे। कभी कभार मिलने वाले छोटे मोटे रोजगार के भरोसे गुजर बसर करने वालों के सामने अब भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसी ही दो मिसाल तूतीकुड़ी के ट्रांसपोर्टर्स और गोवा के खनन उद्योग में काम करने वाले लोगों की है जो 2 साल से बेरोजगार हैं। दरअसल यहाँ तांबे का प्लांट प्रदूषण के चलते बंद करना पड़ा था। इससे करीब 30,000 लोगों की रोजी रोटी पर 2 साल से संकट चल रहा है। ये लोग छोटे मोटे रोजगार के जरिए गुजारा करने को मजबूर हैं। लेकिन असली संकट इस प्लांट में ट्रांसपोर्टर्स के तौर पर जुड़े हुए लोगों का हुआ है। काम न होने से लोन पर लिए गए ये ट्रक कबाड़ बन गए हैं। इनके जरिए गुजारा करने वाले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दाने दाने को मोहताज हैं। कोविड-19 आने के बाद ज़िंदगी बहुत दिक्कत आ गया। इसके बारे में पीएम सीएम थोड़ा मेहरबानी करके इस तरीके से थोड़ा कोशिश ले लीजिए। We a lot suffer from financial wise and also suffer lot our drivers, cleaners and office staff members. प्लांट बंद होने से पहले यहाँ पर 1000 ट्रकों की आवाजाही थी। अब जब काम ही नहीं है तो फिर लोन पर लिए गए इन ट्रकों की ईएमआई भी नहीं भरी जा रही है। इससे ट्रकों की नीलामी का खतरा मंडरा रहा है और बैंकों का कर्ज एनपीए होने का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही इन ट्रकों की मरम्मत सर्विस का काम करने वाले गैराज और मैकेनिक भी कोरोना काल में बुरी तरह से टूट गए हैं। तांबे का प्लांट बंद होने से भी दावा किया जा रहा है कि इससे हर साल 14,000 करोड़ का आयात करना पड़ रहा है। साथ ही जो ट्रक प्लांट के लिए खास तरह के केमिकल्स को ढोने का काम करते थे वो अब किसी और काम में इस्तेमाल होने के लायक नहीं रह गए हैं। प्लांट का मुद्दा तो कोर्ट के सामने लंबित है, लेकिन अब ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड है कि उन्हें इस वित्तीय बोझ से कैसे भी करके छुटकारा दिलाया जाए। कुछ इसी तरह का संकट गोवा के खनन उद्योग पर भी मंडरा रहा है। यहाँ भी फरवरी 2018 से माइनिंग पर कोर्ट के आदेश के बाद बैन लगा हुआ है। यहाँ पर माइनिंग में 12,000 ट्रक, 150 बार्ज और बड़ी संख्या में जेट्टी लगी हुई थी। यहाँ पर खनन संकट से करीब 3 लाख लोगों को 2.5 साल से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। गोवा में भी वही हालत है, हमारा पंचायत एरिया में भी वही हालत है। इनकम सबका इनकम कम हुआ है। तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, बाबा जितना जल्दी होता है उतना जल्दी ये माइनिंग, गोवा का माइनिंग चालू करना, क्यों उससे गोवा का इकोनॉमी बढ़ेगा, लोगों का भी इनकम सोर्स बढ़ेगा। लेकिन मेन जो हम लोग 8 साल से लॉकडाउन में है, 8 साल से जो माइनिंग बंद होकर हमारा लोगों का परिस्थिति जो बना है लॉकडाउन जैसा, उनको कुछ तो सर्वाइव होने का चांस मिलेगा। इस साल अप्रैल में गोवा के सीएम ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि गोवा में खनन शुरू करने के लिए एक्ट में बदलाव किया जाए।